नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ। मनासा विधानसभा 228 में आने वाली रामपुरा तहसील एक ऐसा गांव जो नीमच जिले की आखिरी बॉर्डर पर है, गांव परपड़िया। एक ऐसा गांव जहां पिछले 60 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। जंगल के बीचों बीच बसे इस छोटे से गांव में लगभग 700-800 की बसाहट है जो आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इस गांव में सुविधा की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं का तक अभाव है। सूरज की किरणों के साथ यहाँ दिन शुरू होता है और सूरज अस्त होते ही जीवन भी रुक जाता है। इस ओर ना तो किसी जनप्रतिनिधि ना किसी सरकारी अफसर का ध्यान गया है। परपड़िया गांव एक ऐसा गांव जो आजादी के बाद भी गुलामी का जीवन बिता रहा है। न बिजली, न पानी, न प्रधानमंत्री आवास, न सड़क योजना। परपड़िया गांव के ग्रामीण ऐसी जिंदगी बिताने को क्यों मजबूर है? कौन है इसका जिम्मेदार, जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी जो जंगल के बीचों बीच बसे हुए गांव परपड़िया तक नहीं पहुंच पाए? न कोई योजना का लाभ ग्रामीणों को मिलता है। गांव में 8वीं से ज्यादा पढ़ा लिखा भी कोई नहीं। इस गांव में जब हमारी टीम पहुंची तो गांव वालों ने कहा, 60 सालों में आप ऐसे पहले पत्रकार हैं जो इस गांव में आए हैं। ग्रामीणों की सिर्फ एक छोटी सी मांग है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सड़क दे दो और बिजली दे दो। ग्रामीणों का कहना है कि हम निवेदन करते हैं नीमच कलेक्टर से एक बार हमारे गांव में पधारे, क्योंकि भारत तो विश्व गुरु बनने जा रहा है और हमारे गांव की स्थिति दयनीय है। अजीमुल्ला खान के साथ दशरथ माली की रिपोर्ट। 40 लड़के निकलते। अब तो ये शासन मतलब इनका भविष्य बिगड़ रहा है कि सुधर रहा है। तो मेरा एक सरकार से निवेदन है कि परपड़िया में थोड़ा विकास किया जाए और लाइट की व्यवस्था की जाए। हम नहीं चाह रहे, ये परपड़िया वाले नहीं चाह रहे कि हमें पक्के मकान चाहिए और इनको उजाला तो चाहिए रहने के लिए। लाइट की व्यवस्था बहुत लाइट की जरूरी, जिसके अंदर ये बच्चे पढ़ पढ़ाई सके कहाँ से पढ़ करेंगे, सके। पढ़ाई कहाँ से हाँ, करेंगे। अब शासन प्रशासन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हमारी वो योजना योजना कहाँ पर है? आप खुद देख लो यहाँ पर। अभी जो होमवर्क देते हैं टीचर लोग, अब दिन में तो पढ़ सकते हैं, अब रात में कैसे पढ़े? आप खुद ने अनुमान लगाया होगा, आप इसमें घूमे आप परपड़िया में तो 40-45 घर है। अब लाइट की व्यवस्था नहीं होगी तो ये पढ़ कैसे पाए? इसलिए मैंने शुरू के अंदर कहा था कि भारत जो है विश्व गुरु बनने वाला है इस गांव को तो देखकर। विश्व गुरु बन रहा है ना, आप देख लो ना, परपड़िया में विश्व गुरु बन गए। 60 साल से रह। क्या नाम है इस गांव का? इसका नाम परपड़िया। पनपुड़े। क्या आप कितने समय से यहाँ पर इस गांव में रह रहे हैं? 70-80 साल से यहाँ पे रह रहे। 70-80 साल। हाँ। 70-80 साल के अंदर ना आपको यहाँ पे लाइटें मिली है, ना कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली? कोई भी सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से हमारे। कोई भी सुविधा नहीं? कोई भी नहीं यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि भी आके गए हुए हैं आए। और यहाँ पर दूसरे लोग भी आके गए हुए हैं, तो यहाँ कभी आपको कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली? आपने इसकी जानकारी वहां तक पहुंची है? पहुंचे, अगले पहले पहुंचे थी 2017 में। कोई सुविधा नहीं हमको। कोई सुविधा नहीं मिली। नहीं। फिर आप आपका व्यवसाय कैसे करते हैं बिगर लाइट के, बिगर चीज के? हमारे खुद के पैसे से लगा मिली मैंने लाइट, यहाँ पर सौर ऊर्जा प्लेट। तो आप यहाँ अभ्यारण्य के अंदर आप भी यहीं रह रहे हैं आप? हाँ। तो यहाँ आपका क्या व्यवसाय है? मैंने लाइट चाहिए और क्या। लाइट चाहिए आपको। क्या नाम है आपका? भरत। क्या नाम है इस गाँव का? परपड़िया बोलते हैं सर इसको। कितने सालों से यहाँ पे? साल 65-70 साल हो गए रहे इसको, यहीं गांव पे ही। पहला उधर रहता था खाल के पास में, उधर से पास काट में उधर पे अटक दिया और उधर का उधर पे ऐसे ही गरिंदा मार करते रहते हैं। और ये कोई नेता लोग आते हैं तो बराबर वो कोई हमारी सुनाई करते ही नहीं है। केवल ये वोटों के चुनाव आता है जब आते हैं वादा बहुत करता है, बाकी अभी तक आज सरकारी मूल सुविधा हमारों को कुछ भी एक पैसा की नहीं मिली है। हम पशुपालन का धंधा कर रहे तो कोई पशुपालन का भी कोई फायदा नहीं मिला मेरे को। और ना कभी मेरे को कोई यूँ सरकारी सुविधा मकान वगैरह लेना देना, कोई नरा बच्चा बच्चा कोपन भी नहीं है तो कोपन तक आज हमारे को बना के नहीं दे रहे कि नहीं ये है हमारा गांव का कोपन नहीं बना रहे। जाऊँ तो भगतुनी पंचायत में 7-8 किलोमीटर दौड़ के जाते हैं, आते हैं, करते हैं। फिर ये केवल 5वीं तक की हमारा स्कूल है, 3 हैंडपम्प है और इसके अलावा हमारे को कोई सुविधा। बिजली आपको प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह? बिजली कुछ भी नहीं है, कभी भी 3 बार 4 बार आ भी गए। बाकी यहाँ पता नहीं कि शिवराज जी मिल रहा है कि मोदी जी मिल रहा है कि कौन मिल रहा है। बाकी 2 बार 3 बार आया भी है। बाकी आया रे यार कि तुम्हारे को तो यार जंगल बहुत पड़ रहा है, नहीं आवे नहीं आवे। मैं 3-4 बार 5 बार सेठ अपने कलेक्टर के पास में भी चल गया था तो कलेक्टर के यार के और 2 बार चल गया था कि यार के हमारे वहीं था कैंप रख देंगे, कैंप रख देंगे, कैंप में तो समस्या हल कर देंगे, ऐसे कर देंगे। फिर विदय के पास में जाओ और विदय कान के गालम गोट कर देता है तो फिर हमारे पास में कोई सुविधा आती नहीं है। नया तो विगत कोई हमारे कोई कैंप लगा हुआ है ना, कोई हमारे को कोई आके कोई विधायक ने बोला है। 5 साल में एक बार भी विधायक यहाँ आके खड़ा नहीं आए कि यहाँ के मारू जी के बेगे। और मारू जी जब आया बोर्ड लेने जी गया यार मैं क्यों हमारे एक हैंडपम्प की जरूरत हो रही है, प्लेट लगा दो, हमारा लाइट नहीं आया, प्लेट लगा दो, प्लेट से हमारे जानवर पानी पिलाता है।
जनिया छोरा छोरी में परेशान हो जाता है हैंडपम्प हला ला के। तो अगर चौ तरफ हैंडपम्प कर देते हैं हम, हैंडपम्प की क्या बात है यार, चौ तरफ कर देंगे। तो अभी तक हमारों को कोई हैंडपम्प वगैरह लेना देना कुछ भी नहीं किया, विधेयक आके खड़ा भी नहीं हुआ। इन 5 सालों के अंदर आपको कुछ मिला या नहीं मिला? एक पैसा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। हमारी जेब की गाड़ी भगत भगत के मैं 3 बार 4 बार में 15-15 20-20 आदमी कलेक्टर के वहां जाके धरना दे दिया, तो भी हमारी कुछ भी सुनाई नहीं हुई, कुछ भी। जब है और हाथ जोड़ के खड़ा था, नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे, ऐसे करेंगे साहब, ऐसे करेंगे, आपका बिल्कुल क्यों नहीं सुनेंगे, करेंगे। और पासा कुछ भी नहीं है। ये आता है बीट घाट आता है, पास घाट आता है, ये बिल्ली बोलते हैं अरे यार तुम तो उठो नहीं, ऐसा करो नहीं। मैं क्यों साहब उठा दो, क्या नाकने चाहता हो नाक दो, माँ का मन मुर्जी से तो नहीं उठते हैं, क्या जाते हैं, उठ जावा क्या, मेरे को जगह तो बताओ कि यहाँ जावे, क्या जाओ करमदी जाने तो कोई अगले वाला गांव के ऊपर गाँव जाने नहीं पाते, भक्तों नहीं जाओ तो कोई गांव के ऊपर गाँव नहीं जाते, कहाँ जाते हैं, जगह तो बताओ मेरे को, जाने तैयार है हम। कितने समय से गाँव है ये? गाँव तो मतलब है कि ना 60-65 साल ही हुआ गाँव ना, तो आया ने 65-70 साल हो गए। कितनी जनसंख्या है यहाँ गाँव की? गाँव है 400 के लगभग संचय है, 400-500 संचय है वो। घर है कि नहीं घर 35-40 घर है। 35-40 घर है। हाँ। वोटिंग वगैरह? बोटिंग वगैरह 300 के लंबा है। 300 के लमसम है हाँ ना? 300 बोटिंग है हमारी। अच्छा, हाँ क्या नाम है आपका? राजू बोलते हैं सर हमारा नाम। क्या गाँव के अंदर क्या सुविधाएं नहीं है? कोई सुविधा नहीं है सर यार, घना साल पुराना गया है, कितने साल पुराना गाँव? 60-65 साल हो गया। मेरे 25-30 साल का हो गया, यहीं पे आपकी पैदाइश भी यहीं की है? यही है। तो यहाँ पे अभी तक कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आया, कोई अधिकारी भी आपकी सुध लेने नहीं आया अभी तक? अधिकारी ये फर्स्ट वाला लोग आए और के तुम्हारे ये अधिकारी ऐसे चुनाव वाला आता है, फॉरेस्ट वाले लोग काहे के लिए आते हैं आपके पास? ये परेशान करता हूँ मैं, क्या कहते हैं? भागो यार। यहाँ से उठो यूं? तो क्यों उठाना चाहते हैं आपको? कई ग्राम में भागे, बार बार फोड़ा पाड़े हुआ चल रहा, फिर जज जाओ। तो आपने कभी इसके लिए कोई नीमच जिले के अंदर या मनासा आपने वहाँ कहीं किसी अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं दी है? देवबंद में सारी होना दे दी है, होना ही कौन सर, बहुत सारी दे दी सर। होना ही नहीं सर में। नहीं सुनते? क्या कहते हैं वो लोग? कई बार आवान फिर बचा जो ना जहाँ निम्मत जहाँ नरे बार गया, मैं जेब का पैसे लगाने फिर आवान फिर आजू फलाना दिन आजू। क्या नाम आपका? मदन नाम। नहीं आप क्या नाम आपका? बीरम नाम है मेरा। ये गांव कितने समय से है? ये गांव तो 60 साल से है। हाँ। तो यहाँ आपने अभी तक कोई ऐसी कोई पहली सुविधा वगैरह? नाला की पहली तरफ हाँ हम्म। बटू इतनी 30 साल वो में। नाले के आगे जो मंदिर बना हुआ पहले वहाँ था ये? हाँ, हाँ, मंदिर के हाँ, यहाँ मंदिर। मंदिर के पास में ही था। हाँ अब ये इधर आ गया? अब अब इधर आ गया, अब इधर आ गया तो त्री मेवासी इसको कहाँ ले जाके डालना, पहली बात तो यार ये गांव की कायमी वेणी चाहिए, कहीं भी हो रोड वगैरह लाइट करो, कहीं आपका भी करो। व्यवसाय क्या है यानी आपका धंधा क्या है? मेरे गौ का ये पशुपालन का ही धंधा है वो मेरे, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं कुछ धंधा नहीं है है? मेरे। इसी पे आप पूरे गांव वाले निर्भर नर हो, पे रहा मैं तो इसमें, है ना? हाँ तो अभी तक आपके यहाँ पे किसी अधिकारी ने या किसी जनप्रतिनिधि ने आपकी सुध नहीं ली? नहीं ली थी मैं। वैसे अब यहाँ आ जाते आपकी मांग क्या है? ओरिजिनल आप चाहते क्या है? मैं के तो ओरिजिनल यही चाहता हूँ कि भाई कि या तो इस गांव की कायमी है वे, नहीं है वे तो मेरे को जगह बतावे, फिर मेवासी के चारा भी चारा, हम्म। फिर जगह बताइए, रोड पर चारा नहीं हो तो फिर क्या खिलाऊं इसको, बांटा ही पूर्णी बढ़िया चारा मोल के जाके कहाँ से खिलाऊं, यह समस्या वेरी टबारी मेन समस्या मैं आपकी ये है समस्या। कि अगर ये गांव के अंदर में सुविधा नहीं दे सकते तो हमारे को दूसरी जगह स्थापित किया जाए हाँ और वहाँ पे हमारे को रखा जाए हाँ और हमारे पूरी गाँव की पूरी जो व्यवस्था करी जाए। व्यवस्था करनी व्यवस्थित करी है। जाएगी। यूं और क्या नाम है इस गाँव का? परपड़िया ये स्कूल जो है कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 5 तक सर। फिर इसके बाद की पढ़ाई? इसके बाद की पढ़ाई भक्तों जाते हैं पैदल पैदल 7 किलोमीटर जंगल में। तो यहाँ से बच्चियाँ जो लड़कियाँ हैं वो पढ़ने जाती हैं या लड़के? बच्चियाँ भी जाती है सर, पर वो जंगल में कैसे जाएगी, पर कोई को साथ में भेजते हैं, ऐसे करते हैं। अच्छा। हाँ। तो यहाँ की जैसे मान लो कि जो बच्चा अच्छा शिक्षित है और वो आगे तक पढ़ना चाहता है तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं आप लोग? क्या व्यवस्था करें सर, साइकिल से जाते हैं, भक्तुनी छोड़ते हैं, उनके बाद में भक्तुनी से कभी कंजड़ा जाते हैं। अच्छा। संकट वाली बात है सर। बाद में बंद कर देते हैं। हाँ। तो बाद में पढ़ाई छुटवा देते हो आप? बस छोड़ना पड़ती है सर यानी पढ़ाई। यहाँ पे सबसे ज्यादा शिक्षक को कितनी पास है बच्चा यहाँ पे? यहाँ पे सर लास्ट है सर मिडिल स्कूल पास में। बस। तो आप लोगों में से कोई क्या नाम से 12वीं 10वीं 12वीं नहीं पढ़ा? नहीं सर, कोई पाँचवीं पढ़ा लेकर नहीं है, कोई नहीं है? कोई नहीं है सर, सब 8वीं के आसपास ही है? बस 8वीं लास्ट। आपने देखा हमने अभी गांव के यहाँ के लोगों से बातचीत करी है, यहाँ परपड़िया के लोगों से बातचीत, इनकी मूलभूत सुविधा के खाली एक ही बात है कि अगर यहाँ पर हमारे को कुछ सुविधा नहीं दी जाती है तो हमारे को कहीं ना कहीं दूसरी जगह स्थापित किया जाए और स्थापित में हमारे को जो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हमारे को वो दिया जाए। यहाँ पर पास में एक बख्तूनी पंचायत लगती है
वो पंचायत के यहाँ से भी यहाँ पे जो भी योजना, यानी जो भी मध्य प्रदेश के अंदर योजना चल रही हैं, उन योजनाओं का बिल्कुल भी इन ग्रामीणों को लाभ नहीं मिला है। ये अपनी ज़िंदगी जंगल के अंदर गुजार रहे हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि हम इस गांव में जब आए तो हमारे को ऐसा लगा कि हिंदुस्तान अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। मैं अजीमुल्लाह खान, मेरे सहयोगी दरशद मालिक के साथ में, न्यूज़ 100।